हेलो डियर एस्पिरेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब फैमिली एबी जुडिशरी जोन। इस सेशन में हम लोग 32 बिहार जुडिशरी मेंस के लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीडर यानी कि साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि के पेपर का एनालिसिस करेंगे। और आप लोग सभी स्टेट के जुडिशरी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर को देखने के लिए जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब फैमिली से, और इसकी पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल एबी जुडिशरी जोन। इसके पहले मैंने जनरल साइंस के पेपर का और जीके के पेपर का वीडियो डाल दिया है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं उसको। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से देख सकते हैं सब्जेक्ट का नेम लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीडर, साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि। टाइम मिलता है इसमें 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं 150 का है। पढ़ लेते हैं आंसर 6 क्वेश्चन। टेकिंग 2 फ्रॉम ग्रुप ए, 2 फ्रॉम ग्रुप बी एंड 1 इज फ्रॉम ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। खंड क से 2, खंड ख से 2 और खंड ग तथा खंड घ से एक एक लेते हुए कुल 6 प्रश्नों के उत्तर देना है। देख लेते हैं ग्रुप ए खंड क। क्वेश्चन नंबर 1 ए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। निम्नलिखित के अर्थ समझाइए। फर्स्ट में दे रखा है प्लीडिंग यानी कि अभिवचन, एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है डिक्री आज्ञप्ति, जिसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बी में, एक्सप्लेन इन डिटेल हु कुड बी अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। विस्तार से व्याख्या कीजिए कि कौन सा व्यक्ति विधिक प्रतिनिधित्व कर सकता है। ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ए, distinguish between res judicata and estoppel. How far res judicata can be applicable on foreign judgments. पूर्व न्याय एवं विबंध के बीच अंतर दर्शाइए। विदेशी निर्णय के ऊपर पूर्व न्याय कहाँ तक लागू किया जा सकता है। ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द कोर्ट में गिव ऑर्डर फॉर अरेस्ट बिफोर जजमेंट एक्सप्लेन। ये भी 15 मार्क्स का है। किन परिस्थितियों में न्यायालय निर्णय से पहले गिरफ्तारी की आदेश दे सकता है, समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ए, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। ये भी 15 का है, 15 मार्क्स का। निम्नलिखित में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, मुजरा और प्रतिदावा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दे रखा है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी, हु मे बी ज्वाइंट एज डिफेंडेंट हु आर कैपेबल टू फाइल रिप्रेजेंटेटिव सूट। कौन प्रतिवादी के स्वरूप संयोजन हो सकते हैं, कौन प्रतिनिधिवाद को दायर करने में सक्षम है। ये भी 15 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। पढ़ लेते हैं ग्रुप बी खंड ख। क्वेश्चन नंबर 4 ए, टू व्हाट एक्सटेंट द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टाई हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट डिस्कस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत रेस जेस्टे के सिद्धांत को किस सीमा तक शामिल किया गया है, वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, राइट नोट ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए। फर्स्ट में दे रखा है टेस्टिमनी ऑफ एकम्पलिस यानी कि सह अपराधी का परिसाक्ष्य। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स 30 ईयर ओल्ड यानी कि 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में उपधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ए, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से अंतर बताइए। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, लोक दस्तावेज तथा व्यक्तिगत दस्तावेज। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, एडमिशन एंड कन्फेशन, स्वीकृति तथा संस्वीकृति। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी, एक्सप्लेन द कंडीशन व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट। उन स्थितियों का व्याख्या कीजिए जब वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है सुसंगत होते हैं। ये 10 नंबर्स का है। आगे का देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ए, एक्सप्लेन हाउ इन ईच केस द एविडेंस इज प्रूव्ड एज रेलिवेंट। प्रत्येक मामले में साक्ष्य कैसे सुसंगत प्रमाणित होता है, व्याख्या कीजिए। फर्स्ट में दे रखा है मोटिव हेतु, नेक्स्ट सेकेंड प्रिपरेशन प्रस्तुति, एंड थर्ड में दे रखा है प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, पूर्व या पश्चातवर्ती आचरण। सेक्शन 8 से रिलेटेड है। ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी, एन accomplice shall be a competent witness against an accused person. Can it be substituted with relevant provisions and illustration? सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा। क्या सुसंगत प्रावधानों तथा दृष्टांतों से इसकी पुष्टि की जा सकती है। ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं ग्रुप सी यानी कि खंड ग। क्वेश्चन नंबर 7 ए, डिस्कस द प्रोविजन फॉर कंडक्टिंग ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। मध्यस्थम कार्यवाहियों के संचालन हेतु प्रावधानों की विवेचना कीजिए। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बी, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखना है। देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछ रखा है इंटरनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इंटरिम रिलीफ बाय द कोर्ट, न्यायालय द्वारा अंतरिम उपचार।
अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8A, व्हाट स्टेप कैन बी टेकन ऑफ डिस्करेज अननेसेसरी लेजिस्लेशन लिटिगेशन अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन एक्ट। माध्यस्थम एवं सुलह कानून में वर्णित अनावश्यक दावा वर्जित करने हेतु क्या पदक्षेप लिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, निम्नलिखित में अंतर बताइए। फर्स्ट में दे रखा है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एंड आर्बिट्रल अवार्ड, माध्यस्थम करार और माध्यस्थम पंचाट। नेक्स्ट सेकंड में दे रखा है आर्बिट्रेशन एंड जुडिशियल एडजुडिकेशन, माध्यस्थम और न्यायिक निर्णयन। क्वेश्चन नंबर 9 ग्रुप डी, परिवाद का अर्थ क्या है। परिवाद की आवश्यक अपेक्षित वस्तुओं की संक्षेप में समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बी में दे रखा है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, निम्नलिखित में अंतर बताइए। फर्स्ट में पूछ रखा है कंप्लेंट एंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, परिवाद और प्रथम सूचना प्रतिवेदन। नेक्स्ट सेकंड में पूछ रखा है समन्स केस एंड वारंट केसेस, यानी कि समन मामला और वारंट मामला। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10A, डिस्कस द रोल ऑफ रजिस्टर अंडर द प्रोविजन स्मॉल काजेज कोड एक्ट 1887। प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1887 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए। फर्स्ट में दे रखा है सबॉर्डिनेशन ऑफ कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेज, लघुवाद न्यायालयों का अधीनस्थ होना। एंड नेक्स्ट सेकंड में दे रखा है अपील एंड रिवीजन फ्रॉम ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेज, लघुवाद न्यायालयों के आदेश से अपील और पुनरीक्षण। इस क्वेश्चन पेपर में इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।